बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। जी भगत जी, सब साहब जी पता नहीं फोन कट गया था बड़े भैया। हाँ भगत जी, वो मेन बात पे बात कट गई आपकी। जी 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 जैसे कह रहे थे आप, सारी दुनिया विरक्त, आपसे विरक्त हो जाए, जी हम जी। विरक्त हो जाएंगे दुनिया हाँ से हम। हाँ, मतलब एक तरीके से जो जीवित मरने की जो स्थिति आती है ना कि योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो, वो जीवित जी में जग, वो मतलब इस जग में जीवित मरने वाली स्थिति जो है भगत जी, उस जी। समय हमारे अंदर आएगी। अच्छा। अभी तो हमारे 100 प्रकार के टेंशन है, कभी बच्चे की फीस नहीं भरी, कभी मकान किराया नहीं दिया, कभी वो नहीं दिया। अभी हमारा भक्ति में ध्यान कहाँ है भगत जी? अभी किसका तो वो जो भगत जी, हाँ जी अब भगत जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ध्यान तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो जिंदगी के अंत समझे तक। जी मतलब आप सोचें, मैं मेरी 65 लगभग है, तो अब और ज्यादा कार दिखाई ज्यादा दे रहा है। हालांकि मैं ऑन बेड हूँ और व्हील चेयर पर हूँ, है, और भी कार दिखाई ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं खुद सोचता हूँ कि मुझे दुनिया से क्या मतलब, लेकिन फिर भी ये काल में रहते हुए भी किसी को मार्गदर्शन जैसा भी होता है करना पड़ता है। जी। तो वो तो खैर ठीक है, परमात्मा की दया के बिना ये नहीं हो सकता, और वो चाहेंगे तो होगा भी। भगत जी, आपकी उम्र चाहे 90 साल हो भगत जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल परमेश्वर की भक्ति से और निरंतर अभ्यास से ही हमारे अंदर ये सारी चीजें होंगी भगत जी। अच्छा अच्छा। अगर हम चाहें जबरदस्ती करना तो नहीं हो पाएंगे भगत जी, क्योंकि हमारे संस्कार भी हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे संचित पाप कर्म इतने भगत जी, जब तक परमेश्वर अपना हाथ नहीं रखेगा तब तक हम उन चीजों की तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमें केवल हाँ वो। निरंतर निरंतर अपने गुरु का ही ध्यान रखना होगा, और जितना हो सके उतना। देखो भगत जी, ये मर्यादाएं उर्यादाएं जो भी है ना, ये केवल जी आपको एक बार इस लाइन पे चलने के लिए मतलब कि सहयोगी हैं, लेकिन जब एक समय आपका वो आ जाएगा, जब आप वास्तविकता से आप परिचित हो जाओगे ना, तो ये नियम तो बहुत पीछे छूट जाएंगे भगत जी। आपका जब इस दुनिया से ही ध्यान हटने लग जाएगा तो नियम तो बहुत छोटी चीज है। ये ब्याह शादियों में जाना है, ये लोगों की ये मान बढ़ाई के चक्करों में रहना है अपने आप, मतलब ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके अंदर से यूं हट जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि नियम होते क्या है। जी। अच्छा। हाँ तो मैं इसमें एक कहना चाह रहा हूँ, जैसे माता गर्भ रहती है जी और जो पशु भी होते हैं, जी एक बार परमात्मा का सत्संग सुना था मैंने, तो उसमें थोड़ा ध्यान रह गया। जी जैसे गर्भ रहते बच्चा बाहर आता है, तो उस शरीर में, मतलब वो गंदे शरीर में अमृत और दूध पैदा हो जाता है जी ना। जी तो जी। वो स्थिति यही वाली है ना, जो शब्द बता रहे हैं। भगत जी, वो मालिक ने ये स्थिति बताई थी कि जैसे गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था कि हे परमात्मा, आप कहते हो कि इस कलयुग में मैं अरबों खरबों जीवों को पार करूंगा, और दूसरी तरफ परमात्मा आपका विधान है, अगर इस जीव की एक भी श्वास यदि व्यर्थ चली गई तो इसका मोक्ष नहीं हो सकता। जी। तो कबीर साहब ने अच्छा। कहा था कि भाई भाई गरीबदास, वो काम है मेरा। मुझे पता है कि हाँ। इस कलयुग में 24 घंटे जीव नाम का जाप नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको पांचों मल के यज्ञ में लगा दिया। कभी अच्छा ये कभी सुमरण कर रहा है, ये कभी सत्संग सुन रहा है, ये जो ज्योति लगा रहा है, कभी दंडवत कर रहा है, कभी कभी आरती कर रहा है, ठीक है। अच्छा। ये कभी मेरी कोई ज्ञान चर्चा कर रहा है, तो ये भी इसकी भक्ति में ही मैं ऐड करूंगा इसके, वरना वैसे जीव नाम से पार नहीं हो सकता। तब परमात्मा ने कहा था कि मैं इसके शरीर में ऐसे अपनी भक्ति को प्रकट करूंगा जैसे हाड़ मास के शरीर के अंदर जैसे मतलब कि दूध प्रकट हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ यही बात। मालिक कहता है कि ये एक परमात्मा की वाणी है, दास को ध्यान नहीं आ रही है। इसी तरीके से वाणी है कि जैसे हाड़ मास के शरीर में अमृत दूध सरवंत, गरीब दास इस देह में यूं प्रकट करूं भगवंत। हाँ तो परमात्मा, यही है। हाँ तो परमात्मा वो अपने शब्द से भगत जी, ये भक्ति हमारे अंदर वो प्रकट करवाएंगे भगत जी, वैसे नहीं हो सकती है। अब जैसे वो हाड़ मास का शरीर है भगत जी, उसने क्या खाया, उसने सूखा घास खाया, लेकिन जब वो शाम को दूध देती है तो वो अमृत जैसा दूध देती है। अब भगत जी वो कहाँ से प्रकट हो गया? वो परमात्मा की शक्ति से प्रकट होता है भगत जी। जी। अगर आप उसको चीर के देखो तो गुरु जी कहते हैं उसके अंदर रुधिर है, उसके अंदर हाड़ है, मांस है, चाम है, दूध नहीं मिलेगा आपको। जी। वो स्थिति ऐसी आ गई ना। जी अगर जी उस स्थिति से पहले भी शरीर है, गर्भ नहीं है, तो वो उस समय कुछ नहीं है, गर्भ के बाद वो ऐसा हो गया। जी जी तो वही जी जी स्थिति ये है। अभी आप कह रहे थे ना, उसमें थोड़ा ध्यान आया। जैसे भगत जी, हम
आरती वगैरह तो अपने हाथ से लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि भगत जी ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर आप बेड के ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आपको कोई परिवार वाले आप किसी ने नाम ले रखा है या फिर खाली आपने ले रखा है? परिवार में पत्नी है, उन्होंने भी नाम ले रखा है, एक बेटी है उसने ले रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, आरती तो चाहे कोई भी लगा दो, आप तो अपने सुनते रहो बैठे बैठे, क्या दिक्कत है? चाहे मतलब सोते सोते सुनते रहो अगर कोई समस्या है तो। हाँ, वही उसी मन से परमात्मा से कहते रहते हैं कि प्रभु हम ना गुरुजी ने आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जान रहे हैं, हम आपसे क्या कह सकते हैं? गुरुजी ने ऐसी कोई बाध्यता नहीं बताई भगत जी। यदि कोई समस्या है तो आप लेट के भी सुन सकते हो, मंत्र भी लेट के कर सकते हो। अगर कोई ऐसी समस्या कि आप दंडवत नहीं कर सकते तो, लेकिन आपके भाव हैं दंडवत करने के, तो आपका परमात्मा स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है। अब जैसे किसी बहन के पेट में 9 महीने का बच्चा भगत जी, वो कैसे दंडवत कर लेगी सही तरीके से जी, लेकिन मालिक को पता है कि इसके भाव दंडवत करने के हैं। तो साधु भूखा भाव का अंतर्यामी किसको कहते हैं? भगवान किसको कहते हैं? फिर उसको अब हमारे गुरु जी को हनुमान जी थोड़ी है जो हम उनके सामने घंटा बजाएंगे तो ही उनको मालूम पड़ेगा कि वे क्या हो रहा है। जी फिर वो भगवान किसको कहते हैं? फिर मेरे अनुमान में भी यही था जो आप बता रहे हैं। आपसे जो है, आप परमात्मा के अच्छे ज्ञानवान भगत हैं परमात्मा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो मेरे अंदर शंका पैदा हो जाती है कि परमात्मा मेरे 5 यज्ञ पता नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं। नहीं भगत जी, ऐसी बात नहीं, संकल्प बताया परमात्मा ने। दूसरी बात ये है, जी दूसरी कुछ और भगत रिश्तेदार होते हैं ना, तो वो कहते हैं आप ऐसे, हम उनसे जिक्र करते हैं भाई ऐसे ऐसे परमात्मा की भक्ति करो, और हमारे गुरु जी ऐसे कर देते हैं और वो हम ईश्वर में परमात्मा है। तो उनका कहना जब तुम ही ठीक नहीं हुए, जब तुम ही ठीक नहीं हो तो उनको परमात्मा बता रहे। देखो भगत जी, यहाँ पे केवल ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि भगत जी उन लोगों को तो मालूम नहीं है। अपना तो यही मान लिया कि मेरे इतने पाप कर्म है संचित पहले इस जन्म के पूर्व जन्म के, तो उसने परमात्मा ने मुझे इस स्थिति में जिंदा रखा हुआ है अपनी भक्ति के लिए। तो वो उन्होंने अपने मुझे कोटे से दे रखी है राहत, मैं तो ये मान लेता हूँ। और भगत जी दूसरी बात देखो और क्या है, मालिक तो समर्थ है, वो तो 1 सेकंड में आपको चंगा कर सकता है, 1 सेकंड में। लेकिन उसको पता है, आपको नहीं पता, उसको आपके आगे का पता है कि अगर मैंने कल को इसको ठीक कर दिया, क्या पता आपके अंदर क्या भावना आ जाए, आप तुरंत मतलब त्याग दोगे इस भगवान को और भक्ति को। तो परमात्मा चाहता है कि मैं इसको त्यागना नहीं चाहता, मैं इसको भक्ति पे लगा ही रहना चाहता हूँ। ये खाट में पड़ा रहेगा, 5 यज्ञ करेगा, इसकी भक्ति बनेगी, ज्ञान सुनेगा, मजबूत होगा, फिर ठीक करूंगा, फिर ये जाएगा कहाँ मेरे को छोड़ के। सही करेगा जी, सही करे। तो भगत जी ये मालिक का प्रोसीजर है, ये उसको पता है। हम तो चाहते हैं कि हम तो आज ही ठीक हो जाएं, लेकिन मालिक को पता है कि अगर ठीक हो गए तो मेरे से दूर हो जाएगा। और बाप अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहता भगत जी, यही सत्य है। सही कहा आपने भगत जी। और आप तो विश्वास के साथ लगे रहो भगत जी, विश्वास बड़ा है भक्ति के अंदर, विश्वास मेन चीज है। विश्वास तो भगत जी बस ये है कि परमात्मा का जो ज्ञान है, इसी में जो जितने भी मन के अंदर क्वेश्चन उठते हैं, अगर ढूंढो तो इसी में मिल जाते हैं, और ना मिलते हैं तो आप जैसे परमात्मा के जो भगत हैं अच्छे, उनसे संपर्क में आजकल ये व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, मोबाइल वगैरह, और ये भी तो एक समय निर्धारित कर रखा है ना। अब आपसे मेरी बात कैसे हो सकती थी ना, मैं कभी मिल सकता था अगर इससे 20 साल पहले पहुंचता, 20 साल पहले, 25 साल पहले मैं आपसे बात नहीं कर सकता था, ना मिल सकता था। सही बात। और भगत जी ये भी तो सत्य है, भगत जी ये भी तो सत्य है, यदि आपको ये दुख ना होता, बेड पे ना होते, तो आप कभी गुरु जी के ज्ञान को स्वीकार करते ही नहीं नहीं करते, पहुंच नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते। तो सारा प्रोसीजर परमात्मा का है। परमात्मा ने जब आपने नाम लेने की सोची भी नहीं थे ना, उस समय से मालिक को पता था कि मुझे इस मेरी आत्मा को कैसे अपने शरण में लेना है, मुझे इसके साथ में क्या ऑपरेशन करना है। अच्छा भगत जी, बातें तो बहुत हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो कम करके मैं थोड़ा कम समय लूंगा। मैंने जो है परमात्मा का करीब 2 साल तक बैठ पे मतलब परमात्मा का ज्ञान सुना, टीवी में आने लगा था। जी। तो उसके बाद थोड़ा सा परमात्मा ने ज्ञान दे रखा था पहले से, तो वो थोड़ा सा समझ में आ गया कि परमात्मा की कृपा ही समझ में है। अब मैंने निश्चय कर लिया कि इसके अलावा कोई भगवान नहीं है जी। तो मैं जो है 2 साल के बाद परमात्मा के मतलब वही ना गाड़ी में लेट के मैं गया था जी 2014 में। अच्छा। परमात्मा के जो षड्यंत्र बताए इन पापियों ने, तो उससे 20 दिन पहले गया था। अच्छा।
तो उस प्रथम नाम परमात्मा के मतलब आशीर्वाद परमात्मा का मिल गया, परमात्मा की कृपा से। बहुत बढ़िया। और परमात्मा ने अपने सिर पर हाथ रख दिया था। जी जी जी। उसके बाद ये अब फिर हमको इतना ज्ञान नहीं था कि हम किसी से मिलना जुलना था, नहीं तो फिर हम सार नाम की जिज्ञासा, वो सॉरी सतनाम की जिज्ञासा हुई। जी जी जी। तो इन भक्तों से भगवान के जो वहाँ पे ठेकेदार थे उन्होंने फोन करा। तो उन्होंने कहा कि आपको 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे परमात्मा के हिसार में। अच्छा। और आपको सतनाम मिल जाएगा। फिर मैंने अपनी स्थिति बताई, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे हूँ। बोले या तो परमात्मा जब आ जाएंगे तो आप सतनाम लेना और पहला नाम का जाप करते रहना। लेकिन मुझसे नहीं रुका जा रहा। मैंने कहा मरना है तो परमात्मा की यात्रा में मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है जी। तो मैं जो है 3 बार गया सब, और अपने लेट के एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था करके जी 3 चक्कर काट के फिर मैंने जो है सतनाम लिया। अब वो सतनाम हमें बाद में पता चला कि ये तो ऐसा है, ये गलत। तो भगत जी अब हमने तो अपने श्रद्धा भाव से सतनाम परमात्मा से लिया ही है, तो उसमें हमारी कोई त्रुटि रहेगी क्या? नहीं 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 भगत जी, अगर आपने ले लिया है तो नाम तो परमात्मा का है, नाम फर्जी नहीं है। फर्जी तो ये लोग हैं, अगर आपको मालूम होने के बाद ले लेते तो काम नहीं करता भगत जी। लेकिन आपने अनजाने में लिया, उस समय तक सच्चाई का पता नहीं था, तो नाम मत छोड़ना, नाम तो आप लेते रहो भगत जी। हाँ, तो ये भी मुझे आपसे मतलब सारा काम करेगा भगत जी, टोटल काम करेगा। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो परमात्मा की हर क्रिया आपके ऊपर काम करेगी। हाँ, तो परमात्मा का प्रथम और द्वितीय नाम है। अब जो अगले नाम का भी डंडोरा पीट रहे हैं, जल्दी वो फॉर्म दाखिल करो, फॉर्म दाखिल करो। भगत जी सार नाम का कुछ जिक्र ही नहीं है, सार नाम तो अभी दिया ही नहीं परमात्मा ने किसी को। नहीं, अब सार अब ये चल रहा है ना, ये अपने मैनेजमेंट की तरफ से कि ये नकली सार नाम बना के डाल रखा है परमात्मा ने डीवीडी में भगत जी। वो बाप है, बाप, वो बच्चा नहीं है। उसको पता था कि ये ऐसे ऐसे ओपन होगा, ऐसे सारे काम ये कार्ड करवाएगा जी। अच्छा, इसने नकली सार नाम डाल रखा है भगत जी, उसको पता था सारा सब कुछ वगैरह। सार नाम भगत जी इन गुंडों के हाथों में 650 साल से परमात्मा ने जिस सार नाम की किसी के छींट नहीं लगने दी, इन गुंडों के हाथ में सौंप देंगे। हाँ जी, हाँ जी। अरे जो खुद सार नाम लेके भक्तों को लट्ठों से मारते हैं, उनसे सार नाम लोगे वो काम करेगा? भाई भगत जी एक बात ये है ना जी, ये सारा जो धरा धरा जो भी कुछ है, ये परमात्मा का एक सत्संग हुआ था, वो आपने ये बताया दिक्कत कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, जब से इनके सांप लौटा है हृदय पे। जी जी जी। तो फिर ये तो मामला सब खत्म ही हो जाएगा, इनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। हमारी जो है फिर गुरु पद हमें कैसे मिलेगा? जी जी जी। हाँ, तो ये तो बनाए रख रहे थे, जैसे और पंथों में चल रहा है कि बाप गुरु खत्म हो गए तो बेटी गुरु बन गई। जी जी जी। तो बेटा गुरु बन गया, ये तो उसी प्रक्रिया में चल रहे थे। लेकिन ये तो परमात्मा का मिशन अपना हिसाब से चलता है ना। सही बात है भगत जी। हाँ, तो अब ये बात वही थी। तो और परमात्मा ने फिर जब सार नाम को इतना गोपनीय रखा, जी जी, तो इनको कैसे मिल जाएगा, और उनके बिना कोई दे नहीं सकता। अब ये फार्म जमा कर रहे हैं कि जल्दी सार नाम के लिए फार्म जमा करो जी, है। और परमात्मा का आदेश हो गया है कि जो 2013 में नाम दिया है सतनाम, उसको सार नाम दिया जाए। जी जी जी। अब बेचारे जिनको ज्ञान नहीं है भगत, वो तो उसमें बड़ी लड़ाई चोर होंगे कि जल्दी सार नाम मिल जाए, है ना। हाँ, बेचारों को मालूम नहीं अभी भगत जी बोले। अच्छा भगत जी, अब बात आगे की 2 बात और बात करेंगे आपसे जी। आपको ज्यादा टाइम हो रहा है, आप काम हम कर रहे होंगे। जी जी। ये आत्मा जो है हमारी, ये मतलब इसका स्वरूप थोड़ा सा कुछ बता सकते, कल्पना रूप में बता सकते हैं? भगत जी आत्मा का स्वरूप मालूम पड़ेगा अनामी लोक में जाने के बाद। आप सतलोक में जाओगे तो भी आपको आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि सतलोक में भी आत्मा के ऊपर एक नूरी तत्व का आवरण है। जी हाँ। सतलोक की आत्मा वास्तव में है क्या, क्या इसका स्वरूप है, ये तो अनामी लोक में जाने के बाद मालूम पड़ेगा। सतलोक से ऊपर 3 लोक और है भगत जी। सतलोक के बाद तो और भी भक्ति ऊपर की। हाँ हाँ, वो तो फिर असली भक्ति वो है। अगर हम वहाँ तक पहुँच जाए हम तो फिर, पर वहाँ की तो भगत जी एक बात है, गुरुजी ने एक सत्संग बताया, मैं कहा था कि जो आत्मा, जीव की जो आत्मा होती है, जो जिस योनि में होता है, उसके अंगूठे के बराबर होती है।
अगर मालिक ने कहा तो सत्य है, फिर तो कोई दो राय है ही नहीं भगत जी। जैसे हमारा मानव जीवन में तो हमारी जो आत्मा है जी वो हमारे अंगूठे के बराबर होगी। बिल्कुल, अगर परमेश्वर ने कहा है तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मैंने सुना है, परमात्मा के मुकम्मल से सुना है। बाकी वो तो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हालांकि हमें उन बातों से कोई लेना भी नहीं है, और ना अगर हमें मालूम पड़ गया कि वो हाथी के बराबर है, अंगूठे के बराबर है, तो भी कुछ होना हाँ, नहीं है। नहीं वो तो बात आपकी सही है, लेकिन ये और पंथ वाले कर रहे हैं ना, हम अपना दृढ़ होना है। तो हमारा एक शक्ति, वो परमात्मा का एक शक्ति पूंजी तो माना जाएगा ना। जी 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 जी। अच्छा, शक्ति पुंज की जो सुरती मिलती है वो इसकी क्रिया है, ऐसा ही है? हाँ, सुरती नृत्य उसकी क्रिया भगत जी, क्रिया है ना। हाँ जी हाँ अब जी। मान लीजिए हमारी सुरती हमारे परमात्मा के, वो जो मैंने बाद में आपने जो बताया है जी कि उस स्थिति में पहुंच जाएगी, तो हमारी सुरती पहुंच गई तो वहां पे आत्मा भी तो पहुंचेगी। भगत जी, हमारी आत्मा को ही जो मतलब की सुरती कहा जाता है बड़े भाई। सुरता का है ना, होले सुहागन सुरता त्यार। अच्छा, वो आत्मा कोई आत्मा का नाम ही भगत जी सुरती है। ध्यान क्या है आपका, जब आपकी आत्मा उसमें लग जाएगी, आपकी लो लग जाएगी उस शब्द में, तो सुरती तो लगेगी भगत जी शब्द में। सुरत समाना शब्द में, तो सुरती मानी आत्मा लग गई। हाँ, अच्छा जी। मैं मतलब तुच्छ बुद्धि हूँ ना, तो मैं दो चीज समझ रहा था इसको, दो। जी जी, नहीं सुरती को ही आत्मा कहते हैं भगत जी। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए भगत जी, आत्मा देह के बिना आनंद में, आत्मा देह पाकर आनंद रहेगी या बिना देह के आनंद रहेगी? भगत जी, देह में तो आत्मा मल के बंधन में होती है। जैसे आज हम स्थूल शरीर में बंधी हुई है आत्मा, स्थूल शरीर छूटेगा तो फिर वो सूक्ष्म शरीर में बंधी हुई है। सूक्ष्म शरीर छूटेगा तो फिर वो कारण, फिर महाकारण, फिर वो केवल्य, फिर सतलोक में नूरी। अभी तो बहुत सारे आवरण है इसके ऊपर भगत जी। तो अनामी लोक जो अंतिम लोक है, सतलोक के ऊपर जो 3 लोक हैं, अनामी लोक में जाने के बाद में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिलन चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारी। अच्छा, समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी जहां से परमात्मा ने आत्मा का मतलब सर्जन किया था वहीं उसको वापस संभालेगा। अच्छा हाँ, सतलोक में केवल जन्म मृत्यु नहीं है, बाकी आत्मा का अपना संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। आत्मा के ऊपर एक नूरी तत्व होता है भगत जी। अच्छा अच्छा, तो जैसे भगत जी अब हमारा शरीर जो है कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है और शरीर छूट जाता है, तो फिर हमारी क्या स्थिति बनेगी? कैसे मतलब? ये जो आपका जैसे मान लीजिए अभी अगर शरीर छूट गया तो भक्ति पूरी हुई बिना? पूरी बिना हुए, मतलब अगर छूट जाता है शरीर। भगत जी, कोई पहली बार थोड़ी छूटा है, लाखों करोड़ों अरबों बार हमारा जन्म छूट चुका है। क्योंकि हम लोग आज थोड़ी पहली बार, भगत जी ये ज्ञान है ना जो आज दे रहे हैं परमात्मा। बंदी छोड़ कहते हैं कि 100-200 जन्मों में तो तुम्हें ये आध्यात्मिक मार्ग की ABCD समझ में नहीं आती। 100-200 जन्मों में तो जब तुम मेरे शरण में आते हो तब। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। मेरा भाई को परमात्मा ने युगों युगों का माल बताया कि मेरा भाई युगों युगों से मेरी भक्ति करती आ रही थी। नानक जी, मेरा भाई धर्मदास जी, ठीक है। तो भगत जी, हमें इस जन्म में जाएं या ना जाएं ये मेन विषय नहीं है भगत जी। अच्छा, मेन विषय ये है कि हम कितनी लगन संपन्न और मतलब वो समर्पण भाव से हम परमात्मा की भक्ति सेवा को कर सकते हैं। बाकी पार होना हमारे बस की नहीं भगत जी। एक बात बताइए, जब आपने गुरुजी से नाम लिया 2014 में, उससे पहले आपको क्या पता था क्या सतलोक होता है, क्या आत्मा है, क्या मोक्ष होता है? कुछ पता था? कुछ नहीं पता था। जब हमें कुछ पता नहीं था, हमारा समय आए तो परमात्मा ने हमें शरण में ले लिया। अब जैसे हमारा वो सतलोक का समय आएगा, कौन से जन्म में आएगा, कौन से युग में आएगा, हमें नहीं पता भगत जी इन सब बातों का। हमें केवल जो हमारे मानने के लिए हमें जो मतलब डाइट दी है भक्ति की, हमें उसको खाते रहना, मर्यादा में रह के। बस लेके जाना ना लेके जाना उसका काम है, वो उसकी प्रोसीजर है। अगर हम डॉक्टर के पास चले गए तो हम कुछ नहीं बोल सकते वहां पे कि मेरे यहाँ पे इंजेक्शन लगा, मेरे यहाँ मत लगा। नहीं, वो फिर डॉक्टर चाहेगा वही काम करेगा जी। तो हमें केवल इतना निसंशय हो जाना चाहिए कि अगर हम इस बंदी छोड़ के शरण में आ गए तो हमें परमात्मा 84 में नहीं जाने देगा भगत जी। या तो बार बार मानव जन्म देगा या फिर हमें भक्ति करवा के तुरंत लेके ही जाएगा। भगत जी, जो मुझसे बीत रही है ना वो मैं अपने मन की आपको बता रहा हूँ। जैसे कभी कभी एकदम से स्वास्थ्य जो है, क्योंकि मैं चल नहीं पाता हूँ तो बाकी क्रियाएं भी मतलब सब वैसी हो रही हैं, लेकिन परमात्मा का एक मैं चमत्कार देखता रहता हूँ कि कितने भी अंग मेरे खराब है लेकिन फिर भी मैं जीवित क्यों हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज मेरे ख्याल से जाना
की तैयारी है, कभी रात में हो जाती है। तो एक मन में विचार यही उठता था कि परमात्मा की भक्ति भी नहीं पूरी हो पाई, अब पता नहीं कहाँ काल फिर अपने चक्कर में न ले ले। तो ये थोड़ा सा मन के अंदर ना घबराहट सी हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वो देखो इसलिए मैं भगत आपसे जी, पूछा। भगत जी, ये जो घबराहट आपके अंदर होती है, ये घबराहट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भय नहीं होगा आपके अंदर, अगर इस भक्ति के प्रति आपका भय नहीं होगा, अब आप वैसे तो कोई डर नहीं रहे कि भाई मैं मर जाऊंगा तो भाई मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इस प्लॉट का क्या होगा, वो वाला भय है जब, तो बात अलग है। और आपको ये भय है कि यार मेरा मानव जन्म का क्या होगा, मेरा मोक्ष होगा कि नहीं, तो ये भय तो बहुत जरूरी है। ये भय होगा तभी परमात्मा आपके साथ में रहेगा। ना यही भय है बाबा तो की, फिर तो ये भय तो होना भी चाहिए भगत जी। ये भय होगा तो हम मर्यादाओं में रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। और ये आप यकीन मान के चलना, परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से आपका ये शरीर चला रखा है, जैसे 250 साल तक उन्होंने अर्जुन और सर्जुन का चलाया था। आपकी बात सही है। वैसे तो पहले ही मतलब मृत्यु योग था मेरा। भगत जी ऐसे तो मैं क्या बता रहा हूँ भगत जी, मालिक ने एक बात कही थी अपने सत्संगों में कि भाई वो संत नहीं होता है जो मतलब चमत्कार कर दे, और वो भी संत नहीं है जिससे चमत्कार ना हो। तो आपके साथ जो हो रहा है ना, वो चमत्कार हो रहे हैं भगत जी। हाँ, वो मैं अपने हाँ सोचता हूँ उस बात को, परमात्मा के ज्ञान से। मतलब ऐसे चमत्कार करता है संत। संत ये नहीं करता कि ले संत रामपाल जी महाराज ने मिट्टी से कबूतर बना दिया, वो वाला चमत्कार नहीं करेगा वो। हाँ जी, हाँ जी। आपकी भक्ति के लिए उम्र बढ़वा देगा, भक्ति के लिए आपके शरीर को स्वस्थ कर देगा, आपके कोई आपत्ति आनी है उस चीज को ठीक कर देगा, आपके भाग्य में नहीं आपको वो दे देगा। वो है चमत्कार संत के। हाँ, मैं तो इसी में संतोष मानता हूँ अपना कि भाई ये तो जाने वाला था, लेकिन पता नहीं शरीर के इतने खराब होने के बाद भी मतलब ये सब परमेश्वर, ये सब सारा खेल, सारा ट्रीटमेंट भगत जी परमात्मा का है। आप जी तो विश्वास के साथ में लगे रहिए बंदी छोड़ के चरणों में, और तो देखना परमात्मा ने भगत जी, ना हमारी औकात है ना आपकी औकात है। शरण में उसने लिया है, हाथ उसने पकड़ा है, तो हाथ को आगे भी वही खींचेगा भगत जी। और विश्वास रखना, जिसने भजन दिया भोजन भी वही देगा। इन चीजों को कोई भी गलतफहमी में ना रहे इस चीज में कि भाई कोई किसी का पेट पाल रहा है भगत जी। अगर वो निमित्त बनाता है, पालता वही है, लेकिन वो निमित्त बनाता है वो अपने बच्चों को जी। सही है। तो ठीक है बड़े भाई, परमेश्वर दया करें। और भी बहुत सारी आत्माओं के फोन आ रहे हैं। अच्छा। समय देना भगत जी। देखो दास बहुत ज्यादा उचित समझता है, हालांकि दास के पास इतना समय है नहीं भगत जी, क्योंकि भगत जी आप मान के चलो, अगर अब जैसे आपसे बात हुई है तकरीबन 22 मिनट होगी बड़े भाई, ठीक है। अब आपसे बात हुई 22 मिनट में कोई 20 मिस कॉल आ गई भाइयों की। अब 20 से बात करूंगा तो रात को 12 बज जाएंगे भगत जी, ठीक है। लेकिन जितनी दास की कोशिश होती है, दास जरूर भगत जी बातचीत करने की रखता है। और लेकिन अब जो भगत आत्माएं है ना, मैं तो भगत जी आपकी इस ऑडियो के माध्यम से मैं तो जितने भी भगत भाई हैं उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि दास को थोड़ा मतलब वो कम करें थोड़ा फोन, क्योंकि दास वही बातें बोलेगा जो मालिक अपने वीडियो में दास से बुलवाते हैं। इसके अलावा दास का अन्य कोई विचार नहीं है। और सेवाएं भगत जी, इतनी सेवाएं बड़े भाई, दास अगर 24 घंटे भी अगर लगा रहे तो भी सेवाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं मालिक की अन्य आत्माओं से भी निवेदन करता हूं कि वो भी परमात्मा के भक्ति मार्ग में थोड़ा सहयोग करें। वो भी मतलब वो भी मतलब इस लायक बने कि परमात्मा संगत में उनके भी मोबाइल नंबर डलवाएं, ताकि वो भी मालिक के बच्चों के साथ बात करें, एक दूसरे को सहयोग करें। क्योंकि परमात्मा कहते हैं परमात्मा के बाद में साध संगति ही सबसे बड़ा सहारा होता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि भगत जी जगत तो जानता नहीं ये क्या खेल है ये। आप जगत से बात करोगे, जगत को तो ABCD का नहीं पता, तो परमात्मा के बाद उसका भगत ही तो हमें शांति दे सकता है, हमारे को हम शंकाओं का समाधान कर सकता है। जब हम प्रथम नाम लेते हैं तो सबके एंड में परमात्मा ने लिखा हुआ है कि यदि मन में कोई शंका हो तो जो नाम उपदेशी भगत है उनके संपर्क में रहिए। तो परमात्मा ने हमारे को एक छूट दी हुई है। हाँ, एक शब्द भी गाया परमात्मा ने, शरण उनकी साध संगति से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जी ने सफल बनाया। तो साध संगति से भेद मिलता है, जो मुझे नहीं पता चलेगा वो आप बता दोगे, जो आपको नहीं पता वो परमात्मा मेरे मुख से बुलवा देंगे। तो साध संगति का यही होता है फायदा। साध संगति से हम परमात्मा की भक्ति पे हमारे को मिलकर आती है भगत जी। और यहाँ अगर कोई दो बातें बोल देता है तो लोग कहते थे कि ये तो ज्ञानी बन गया, तो गुरु भाई तो गुरु जी से भी ऊपर बन गया। अब ये मूर्खों की बात होती है भगत जी बातें। अगर परमात्मा के बच्चे ज्ञानी नहीं बनेंगे तो क्या काल के बच्चे ज्ञानी बनेंगे फिर? बिल्कुल। वो परमात्मा तो आता है यहाँ पे ज्ञान दे के ज्ञानी बनाने के लिए, और ये हमारी कमजोरी होती है कि हम लोग मतलब ज्ञानी नहीं बनते। और जिस दिन हम ज्ञानी बन जाएंगे उस दिन मालिक वो परमात्मा उसी दिन होगा प्रसन्न जिस दिन हम लोग ज्ञानी बन जाएंगे।
जी सही बात है। वो कम असली से कम ज्ञानी, हाँ, चलेगा। असली ज्ञानी वही हाँ होता जी। भगत जी कि वो परमात्मा की दवाई को अच्छे से ले ले अपने अंदर, और हाँ समाज से संघर्ष करने के लिए उसके पास मतलब इतना विवेक हो, इतना ज्ञान हो। ज्ञानी का जी मतलब वो नहीं कि भाई लेके माए अगर दुनिया को प्रवचन देने लग गए, वो नहीं होता ज्ञानी। जी सही बात है। तो इस चीज को भगत समाज ने भी थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। जी अब जैसे गुरुजी ने कही है एक बात सत्संग में कि यदि जैसे कोई भगत है, जैसे कोई मतलब कि पुराना भगत है, और वो यदि बहुत अच्छी अच्छी बात करता है ज्ञान की, बढ़िया ज्ञान सुनाता है, तो दूसरे ने ये मतलब दूसरे भगत ने भी यही कहना चाहिए कि भाई भाई धन्य हो भाई, मतलब कि हमारे जो मतलब कि सतगुरुदेव जी जो हमारे भाई को इतना ज्ञान दिया, और परमात्मा हमारे को भी मतलब इतना ज्ञान दें। ये मन के अंदर मतलब ये मतलब भावना नहीं आनी चाहिए कि ये तो ज्यादा ज्ञानी हो गया। अरे परमात्मा के बच्चे तो ज्ञानी होंगे, और है कौन फिर ज्ञानी भगवान के बाद यहाँ पे। सही बात है आपकी। हाँ, तो भगत जी समय अच्छा। धीरे धीरे बदलेगा। अब 2014 के बाद, विशेषकर 2013 के बाद में, विशेषकर परमात्मा की वो आत्माएं आनी शुरू हुई हैं जो भगत जी विशेष मतलब ज्ञान को आधार बना के चलती हैं। और आज जितनी भी आत्माएं जाग रही हैं वो 2013 के बाद की वो आत्माएं भगत जी जो नाम लिए बिना भी हर चीज को समझ रही हैं भगत जी, उस परमात्मा को समझ रही हैं। अब देखिए मेरठ में जो 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस था भगत जी, वो आत्माएं आई हैं जिन्होंने अभी तक तो नाम भी नहीं लिया, मेरठ में आके उन्होंने संकल्प नाम दीक्षा ली है। अब की बार मेरठ में अब की बार 14 आत्माओं ने संकल्प नाम दीक्षा ली है। संकल्प नाम दीक्षा कि गुरुजी मंत्र तो आपके आने के बाद लेंगे, तब तक वो सारी क्रियाएं करेंगे जो आपके भगत करते हैं। तो भगत जी वो हैं आत्माएं, हंस आत्माएं, सतलोक जाने के अधिकारी वो आत्मा हैं जो नाम लेने के बाद में उनके भाई के पल्लों में छुप रही हैं, कोई उनकी बीवी के पल्लों में छुप रहे हैं, कोई किसी ने उनके जवाई का हाथ पकड़ रखा है, किसी ने भाई की जो उनकी पूंछड़ी पकड़ रखी है। वो नहीं है ज्ञान आधारी आत्माएं, वो तो चमचागिरी वाली आत्माएं, उनको तो युगो युगो हो गई ये चमचागिरी करते हुए। जी सही बात है। हाँ, ये परमात्मा का मिशन अखंड है, इसको जो है हर जीव आत्मा नहीं पकड़ पाती है, लेकिन जब संगत साथ संगत इसीलिए बनाई गई है। जी 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 जी। जो जिस चीज को हम नहीं पकड़ रहे हैं वो आप जानते हैं, उसको आपसे मिल जाती है। बस ऐसा ही होता भगत जी, और यही होगा क्योंकि भगत जी आज हमारे गुरु जी शरीर में हैं, हमेशा थोड़ी रहेंगे। तो उसके बाद हमें कहाँ से एक दूसरे से मतलब की जानकारी मिलेगी, मिलेंगे जुलेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, उसी से तो ज्ञान बढ़ेगा। हाँ जो बाद में तो जाने के बाद फिर वैसे ही ज्ञान चलेगा ना। बस यही आपस में साध संगति हुआ करेगी। जी हाँ। हाँ चलो ठीक है बड़े भाई, परमेश्वर दया करें। हाँ अच्छा होगा। फिर कभी आप जी 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 जी। जय हो बंदी छोड़ के।